कृपया ध्यान दें, फिर से महंगाई की मार आई है क्योंकि चुनाव की बहार अब चली गई है। अब महंगाई की मार आ गई है। जनता भी कह रही है, कितने भी कर लो तुम सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। लो जी, जिस शुभ घड़ी का था इंतजार, वो आ गई, वो आ गई। देश में कई महीनों से रुका पड़ा विकास अब फिर से पंख लगाकर उड़ने को बेताब है। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि सड़क से लेकर किचन तक महंगाई की मार पड़ने वाली है। पहले माचिस महंगी हुई, फिर दूध महंगा हुआ, अब पेट्रोल डीजल के साथ एलपीजी गैस भी महंगी हो गई। पेट्रोल डीजल 137 दिन बाद महंगे हुए हैं। भले ही 80 पैसे हुए हैं, लेकिन 137 दिन बाद हुए हैं, क्योंकि 137 दिन के पहले क्या था ये आपको पता है। चुनावी सरगर्मियां थी, इसलिए पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आई थी। अब एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल उड़ान भरने को मजबूर हो गए हैं या मजबूर कराए गए हैं। सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। एलपीजी से पहले कंपनी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की वृद्धि की थी, जबकि कुछ ही दिन पहले दूध की कंपनियों द्वारा दूध के दामों में 2 से 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। आप समझिए, महंगाई की मार जमकर पड़ रही है, जमकर। आप समझ नहीं पाएंगे आखिरकार हो क्या रहा है। दरअसल मार्च का महीना आपके लिए झटके लेकर आया है। बड़ी बड़ी चीजें महंगी हो गई हैं। पहले तो दूध महंगा हुआ, उसके बाद नेस्ले कंपनी ने मैगी के भी रेट बढ़ा दिए। मैगी भी बढ़ गई, कॉफी भी बढ़ गई। 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है मैगी के दाम में। 70 ग्राम पैकेट की कीमत अब 12 रुपए से बढ़कर 14 रुपए हो गई है। 140 ग्राम वाले मैगी के पैकेट की कीमत 3 रुपए बढ़ गई है। 560 ग्राम वाले पैकेट के लिए 96 रुपए के बजाय आपको 105 रुपए देने होंगे। खाद्य तेलों में भी उछाल आया है भाई। अब आप देखिए, जब आप तेल खरीदने जाएंगे तब भी आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं, पाम तेल और पैकेजिंग सामान जैसे जिंसों के दामों में उछाल की वजह से एमएफसीजी कंपनियों ने अपने उत्पाद की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारियां कर रखी हैं। जल्द ही आपको तेल के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। याद होगा आपको वो साल, जरा कुछ पिछले महीनों में चले जाइए, पिछले महीनों नहीं, साल में चले जाइए, जब सरकार यूपीए की थी और तब स्मृति ईरानी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि देखो कैसे एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। कुछ वैसा ही काम हुआ है। बात पुरानी है। निखिल राय कमेंट करते हुए लिखते हैं, वो स्क्रीनशॉट देते हैं, जिस स्क्रीनशॉट पे दिख रहा है कि स्मृति ईरानी जी ने 2011 में क्या कहा था। ध्यान से देखिए ये ट्वीट। ये ट्वीट 9:29 24 जून 2011 का है। स्मृति ईरानी जी लिखती हैं, 50 रुपए हाइक इन एलपीजी एंड दे कॉल themselves आम आदमी की सरकार। What a shame। क्या स्मृति ईरानी जी फिर से यही बात दोहरा पाएंगी क्या वो फिर से कह पाएंगी कि एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है? सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार क्यों आम जनता पर महंगाई की मार रही है, लेकिन नहीं बोलेंगी, जबकि बोलने वाले बोल रहे हैं। महंगे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सपा सांसद जया बच्चन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार इसी तरह काम करती है। अखिलेश ने अपने कैंपेन में बार बार कहा था कि आप लोग सतर्क हो जाएं, दाम चुनाव के बाद बढ़ने वाले हैं। इन्हें यानी बीजेपी को वोट के बाद पता नहीं कौन जिता कर लाया, जनता तो नहीं लाई होगी। ये बात कही है जया बच्चन ने। वैसे विपक्ष के कई नेता इस पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जनता ने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा, इतनी जल्दी महंगाई की मार पड़ जाएगी। सब कुछ महंगा हो गया है। आम आदमी की जेब पहले तो ढीली थी ही, अब पूरी तरीके से लटक चुकी है। बेचारा घर देखे या द्वार देखे या घर का किचन का हाल देखे, न गाड़ी से चल सकता है, न सिंचाई के लिए डीजल उपलब्ध करा सकता है, न घर में खाना पका सकता है। हर तरफ से आम आदमी को महंगाई की मार ने घेर लिया है। आम आदमी परेशान है, हाय हाय चिल्ला रहा है, लेकिन नेता आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि नेताओं का जो नुकसान इस चुनाव में हुआ है, पैसे जो खर्च हुए हैं, उसकी भरपाई तो जनता से ही करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।